अब मैं आपके अपने कवि भाई नरेंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बिना किसी भूमिका के आप ससम्मान तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। भाई नरेंद्र गुप्ता जी। चलिए, मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों की उपस्थिति को। 12 बजे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी तक उपस्थित हैं। 1 बज रहे हैं, अभी तक आप लोग उपस्थित हैं। और मैं पहले बता दूं, गुरुदेव को बुखार है आज। हाँ, आदरणीय मुकेश मोलवा जी को बुखार है आज। उस स्थिति में उन्होंने इतना ओजस्वी काव्य पाठ किया है, तो जोरदार तालियां बजाएं एक बार उनके लिए। धेनु ही धर्म लिखा है इन्होंने, और धेनु ही धर्म का विमोचन स्वयं साध्वी ऋतुंभरा जी ने किया है। तो जोरदार तालियां बजाएं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां धेनु ही धर्म को देता हूं मैं। यहाँ गौ सेवक उपस्थित हैं, और एक बार जोरदार तालियां हमारे गौ सेवकों के लिए बजाइए, क्योंकि मंच से या फेसबुक पे पोस्ट करके गौ सेवा की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन में उतरकर गाय की सेवा करना बहुत कठिन काम है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे गौ सेवकों के लिए। नीतियों पे अपनी ये हो रहा विराजमान, नित्य कीर्तिमान नव गढ़ रहा देखिए। वैतरणी नदी को पार करने के हेतु धेनुओं की पूछधर बढ़ रहा देखिए। देख रहा विश्व सारा भारत की ओर, क्योंकि विश्व के पटल पर चढ़ रहा देखिए। डार्विन लेनिन की जगह में आज पूरा धेनु ही है धर्म देश पढ़ रहा देखिए। वाह भाई वाह। धेनु ही है धर्म देश पढ़ रहा देखिए। और जिस सौजन्य से आज कार्यक्रम हुआ है, इस पूरे इन जितने मोतियों को पिरोने में जिस धागे का इस्तेमाल किया गया, उस धागे का नाम हुआ करता है प्रद्युमन भैया। तो जोरदार तालियां प्रद्युमन भैया के लिए, धनविजय भैया के लिए, और एक जोरदार तालियां बजाएंगे हर चैनल के सौजन्य से। यह इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट घर घर में हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो आदरणीय मेरे चाचा जी सुशील मित्तल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस मंच से। और शहीद विप्लव त्रिपाठी जी की जयंती है। हर चैनल वाले मेरा बाइट लेने आए तो बोले कि आपको इस कार्यक्रम से क्या फायदा होगा नरेंद्र गुप्ता। मैं बोला कार्यक्रम इस फायदे के लिए मैं नहीं किया हूं, क्योंकि मैं जब छत्तीसगढ़ से बाहर जाता हूं तो मैं शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के नाम की खाता हूं, उनके नाम की खाता हूं मैं। तो कम से कम इतना तो मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मैं उनको कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं। तो इस पावन पुनीत मंच के माध्यम से मैं उनको कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं कि हम लोग आपके धनी हैं, पूरा रायगढ़ आपका धनी है। और आप जहां कहीं पर होंगे आज देखकर हमें खुश हो रहे होंगे, और हम आपको देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोने नहीं चांदी नहीं जेवरों की बात नहीं, राष्ट्रवादी तेवरों से आज तौल दीजिए। शाहरुख सलमान आमिर अजय नहीं, बच्चों में भगत के संस्कार घोल दीजिए। तो सहमत हो विचारों से अगर आप सब, एक बार आप दोनों हाथ खोल दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। उत्सव महोत्सव ये हो जाएगा एक बार, हाथ उठा के जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लग रहा है रायगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है कहीं। बढ़िया भाई। और पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा, बहुत समय हो चुका है। सुनिएगा कि एक जो साधारण माँ होती है, मेरी माँ भी बैठी हुई है, तो जोरदार तालियां एक बार मेरी माँ के लिए बजाइएगा। मुझे कविता के संस्कार मेरी माँ से मिले हैं, तो मेरी माँ को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जब एक माँ अपने बेटे को कहती कि बेटा तो यहाँ मत जा, खतरा है, वहाँ मत जा, खतरा है, लेकिन एक सैनिक की माँ अपने बेटे को खतरे में भेज देती है। मैं पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो लोग कहते तू अपने बेटे को इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, तो अपने बेटे को सैनिक क्यों बना रही है?
पंक्तियां पढ़ता हूँ, माँ का जवाब सुनना। स्वागत है भाई। दे रही हूँ लाठी जो बुढ़ापे का बनेगा साथी, पुत्र नहीं भाग्य की लकीर दे रही हूँ मैं। शत्रुओं के शीश को जो धड़ से विभक्त करे, ऐसी धारदार शमशीर दे रही हूँ मैं। दे चुकी सुपुत्र मैं तो मातृभू की वंदना में, बूंद शेष अंतिम रुधिर दे रही हूं मैं। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही हूं मैं। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही हूं मैं। तो वो जब भी आता है छुट्टियों पे तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन इस बार जब उसका पार्थिव शरीर घर आया तो वो कुछ नहीं लेकर आ पाया। लेकिन वो जिनके लिए तोहफे लेकर आता था वो लोग उसके पार्थिव शरीर में क्या क्या ढूंढ रहे होंगे। मैं एक एक रिश्तों की एक एक व्यथा पढ़ रहा हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहन क्या ढूंढ रही है, अभी अभी रक्षाबंधन गया, पढ़ता हूँ कि आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूँ। आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूँ। बेटी क्या ढूंढ रही है, मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूँ। पत्नी क्या ढूंढ रही है, थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। माँ क्या ढूंढ रही है, जिस देश में माँ पन्ना धाय हुई, जिस देश में माँ जीजाबाई हुई, जिस देश में माँ आशा त्रिपाठी हुई, अगर वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर में सही सही चीज ढूंढ रही होगी तो ऐसे तालियों का अभिषेक करना कि वो जहां पर भी हो उनका तालियों का गलत तो पहुंचे। पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूँ। मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूँ। थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही हूँ। शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही हूँ। अगर बेटा बोल पाता तो क्या बोलता, अगर बेटा बोल पाता तो क्या बोलता कि काम कुछ शेष है माँ मुझको आशीष दे माँ, सिंह सी दहाड़ में निराद बन आऊंगा। काम कुछ शेष है माँ, काम कुछ शेष है माँ मुझको आशीष दे माँ, सिंह सी दहाड़ में निनाद बन आऊंगा। फूक कर जा रहा हूँ पांचजन्य फिलहाल, पार्थ का मैं फिर शंखनाद बन आऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद बोल के शहीद हुए राजगुरु भगत आजाद बन आऊंगा। जन्म यदि मिला मुझे फिर इस माटी में तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा। जन्म यदि मिला मुझे फिर इस माटी में तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज। समय की अब थोड़ी कमी है तो माला के ऊपर समय ना व्यर्थ करते हुए मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, सुनिएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन वही बात कही गई कि दे दी हमें आज़ादी बिन खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हर किसी का सम्मान है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया है, वो पूजनीय है, मगर किसी एक पक्ष को नहीं देखा जा सकता। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इस देश में उन लोगों को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जब जब याद आए गुलामी की दास्तां तो शेखर भगत की कहानी याद आएगी। ऊधम सुभाष और अशफाक खुदीराम बिस्मिल जी जैसी जवानी याद आएगी। तो झोली झोली शीश दिए माओ ने है भेंट किए, पन्ना धाए वाली वो कुर्बानी याद आएगी। तो झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे तो रण
चंडी दुर्गे भवानी याद आएगी। झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे तो इस देश में जितना बलिदान पुरुषों का है उतना बलिदान नारियों का भी है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि संकटों से घिरी जब थी हमारी मातृभूमि, बलिदानियों का अभिप्राय बनी नारियां। जौहर की लपटों की ज्वाल धधकाने हेतु तेज आंधियों की थी हवाएं बनी नारियां। कोमल कुमुदनी कुसुम भी कठोर बन रणभूमि में वीरांगनाएं बनी नारियां। रणचंडी कालिका के खप्पर सजाने हेतु शक्ति का स्वरूप पन्नाधाय बनी नारियां। पन्नाधाय बनी नारियां। लेकिन सम्मान जिन्हें दिया गया, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से इतना महान हो सकता है, इतना महान हो सकता है कि वो सर्वोच्च महानता की पराकाष्ठा को पार कर जाता है, लेकिन वो कभी भी देश से महान नहीं हो सकता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, बापूजी के होते हुए वीर क्रांतिकारी उस भगत के फंदे का भी नाप कैसे हो गया। आजादी की शर्त पर मांगा था सुभाष, तब शीत रक्त का तुम्हारे ताप कैसे हो गया। बंटवारा होगा मेरी लाश पे कहा था फिर, सामने तुम्हारे यह पाप कैसे हो गया। देवता भी जन्म जहां लिए पुत्र रूप में, वो देश का भी भला कोई बाप कैसे हो गया। देवता भी जन्म जहां लिए पुत्र, राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया की गोदी में आकर खेले हैं। जिस देश में देवता भी पुत्र रूप में आकर जन्म लिए, उस देश में राष्ट्रपिता की अवधारणा नहीं हो सकती है। उस देश में राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा नहीं हो सकती। और ये बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि हमने आतताइयों का भी महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। और जब भी हमारे त्योहार आते हैं तो हमारे त्योहारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, अट्टहास खड़ा किया जाता है। कुछ नए विषयों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी परशुराम जी की जयंती आती है तो उनको क्षत्रिय विरोधी घोषित कर दिया जाता है। इस पावन पुनीत मंच से एक तथ्य रखता हूँ, सुनिएगा। अग्रणी अजेय है अदम्य शौर्य का प्रतीक, पौरुष ने लिखी सदा शान की परंपरा। विद्वता ने तोड़े सारे मानक, महानता के अष्टावक्र ने बताई ज्ञान की परंपरा। अष्टावक्र ने बताई ज्ञान की परंपरा। डाकू जहां संत बने, रावण को दैत्य कहा, व्यर्थ की नहीं है गुणगान की परंपरा। व्यर्थ की नहीं है गुणगान की परंपरा, खल जनों का विनाश साधुओं से प्रेम की है, यहां परशुराम भगवान की परंपरा। यहाँ परशुराम भगवान की परंपरा। तो ये बात होते आते आतताइयों को महान जब घोषित कर दिया गया, तो मेरी सबसे फेवरेट पंक्ति पढ़ता हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था, जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। देश की धरोहरों में अंकित भी नाम बोलो, आतताइयों का खानदान कैसे हो गया। रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, तो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर महान कैसे हो गया। हाँ, पुस्तकों में आदरणीय प्रबल प्रताप जुदेव जी की उपस्थिति हो चुकी है, मैं उनको भी नमन करता हूं। आपने ठीक है, वंस मोर एक बार और पढ़ता हूं इसको, तो उसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा इसको। और प्रबल प्रताप जुदेव जी शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं। प्रबल प्रताप जुदेव जी आज मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था, जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। देश की धरोहरों में
अंकित भी नाम बोलो। आतताइयों का खानदान कैसे हो गया, रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, तो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर महान कैसे हो गया। और आपने घर वापसी में बहुत अच्छा काम किया है। तब मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उन निकृष्ट लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा कि शर्म करो तुम अपने अब्बा जान बदलने से पहले, सोचो क्या खो सकते हो पहचान बदलने से पहले। मजहब होंगे काफी किंतु धर्म तो केवल हिंदू है, डूब मरो जा दरिया में भगवान बदलने से पहले, डूब मरो जा दरिया में भगवान बदलने से पहले। आदरणीय और कुछ पंक्तियां पढ़ देता, आपको देखकर मन कर रहा है पढ़ने का। कि सुनिएगा कि दास्ता की बेड़ियों में अभी एक पिक्चर आई, शेर कोई पिक्चर आई थी, उसमें राजपूतों के बारे में कुछ भी कह दिया गया। तब मेरा मन हुआ लिखने का, तब मैंने कहा कि दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था देश, और कौड़ियों के मोल जब देश बिक रहा था, हो गए थे ध्वस्त भी समस्त शूरवीर चंद, क्षत्रियों के खंग पे ही युद्ध टिक रहा था। क्षत्रियों के आतताइयों के अत्याचारों से थे त्रस्त सभी धर्म के रक्षार्थ पूरा देश चिख रहा था। जब था गुलाम हिंदुस्तान मुगलों का, तब राजस्थान देश का भविष्य लिख रहा था। जब था गुलाम हिंदुस्तान मुगलों का, तब राजस्थान देश का भविष्य लिख रहा था। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि दास्तान पुरखों की चीखती रही जुबान, शीश कट जाए किंतु जुल्म सहना नहीं, आभूषण व्यर्थ हीरे मोतियों के हैं समूचे, श्रेष्ठ स्वाभिमान से तो कोई गहना नहीं। तो कायरों ने त्याग दिए धर्म मुगलों के आगे, कटवा के बोले कोई कुछ कहना नहीं। रोम रोम कर्जदार नोक पे कटार की, जो पुरखों ने मेरे सलवार पहना नहीं। रोम रोम कर्जदार नोक पे कटार की, जो पुरखों ने मेरे सलवार पहना नहीं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि क्रांतिकारियों को था पढ़ाया तताई, जब दाग वह आपसे मिटाया गया क्यों नहीं। सत्य व अहिंसा के पुजारी व्रतधारी थे। तो ये 4 प्रश्न है 70 साल के इतिहास से, बहुत बड़ा प्रश्न है 70 साल का। क्रांतिकारियों को था पढ़ाया तताई, जब दाग वह आपसे मिटाया गया क्यों नहीं। सत्य व अहिंसा के पुजारी व्रतधारी थे, तो नेताजी सुभाष को बचाया गया क्यों नहीं। हटाया गया पाठ से कहानी वो वीरांगना की, इतिहास झांसी का पढ़ाया गया क्यों नहीं। लाल वो बहादुर का शव जब आया, उस शव का विच्छेदन कराया गया क्यों नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। विप्लव भैया को श्रद्धांजलि देता हूं अंतिम 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। नहीं पता है तुमको माएँ कैसे पाला करती है, उसकी सारी इच्छाओं को यूं ही टाला करती है। नहीं पता है कैसे उसने छावा को तैयार किया, अपने मन की ममता को भी मन में उसने मार दिया। भगत सिंह के किस्से उनको खूब सुनाया करती है, बिना मुंड के रुंड लड़े हैं बात बताया करती है। भारत माँ का जो 16 श्रृंगार सजाया करती है, अपनी लाठी भारत की तलवार बनाया करती है। अपनी लाठी भारत की तलवार बनाया करती है। अपनी लाठी भारत की तलवार बनाया करती है। देशभक्ति का लावा जब सीने के अंदर फटता है, तब जाकर फिर कोख से माँ की कोई सैनिक बनता है। क्या बात है, क्या बात है। आप सुरक्षित हो क्योंकि सरहद पर सैनिक बैठा है। मत भूलो है भाई किसी का और किसी का बेटा है। क्या बात। मत भूलो है भाई किसी का और किसी का बेटा है।
राष्ट्र यज्ञ में आहुति देकर हम भी थोड़ा हवन करें, ऐसी वीर प्रसूता माँ को हाथ जोड़कर नमन करें।